ये सिगरेट पी के इंसान बुराई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दरवेशी नशा है, ये दरबारों पे भी चलता है, पीर फ़कीर भी पीते हैं, ये आम पठान बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये चरस, इसके साथ इंसान बगैरत नहीं होते। कैमरामैन पैन करके दिखाएगा। तो ये चर्च वाला सिगरेट बना रही है, चर्च वाला बना रही है अभी। जी जी, अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो ये जो है ना। चरस है ना, इससे इंसान के अंदर गैरत होती है, अच्छा। इसके साथ बगैरत नहीं होता है। जो आइस वाइट है, ये गैरत भी ख़त्म कर देती है, रिश्ते भी इंसान के दूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ आपको एक बहन नज़र आ रही है, नगमा ख़ान इनका नाम है और नशे की लानत पे ये लगी हुई हैं और किसी के इश्क में मुब्तला होकर ख़ुद तो वो ज़िंदगी की बाजी हार गया, इस दुनिया फ़ानी से चला गया, लेकिन अब इसको जो है ना वो नशे की लानत पे लगा गया है। अब नगमा खुद नशा करती है और इंतहा करती है। अब क्यों करती है, क्या वजह थी, और जो फोत हो गया है वो कैसे फोत हो गया था और इस दुनिया से कैसे चला गया है, ये नगमा खान से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। अच्छा नगमा, मुझे पहले ये बताएं कि इन्होंने मना किया कि इनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, आपका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। अच्छा मुझे पहले ये बताएं कि नगमा नशा कब से कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। जी जी। कौन सा करती हैं? वाइट और आइस। वाइट और आइस। ये अभी क्या कर रही हैं आप? ये तो मैं चरस वाला सिगरेट बनाने लगी हूँ। ये चर्च वाला, ये दिखाइएगा ज़रा नाज़रीन, ये देखें ज़रा, ये अभी चर्च वाला सिगरेट बनाया जा रहा है। ये मेरा कैमरामैन पैन करके दिखाएगा। तो ये चर्च वाला सिगरेट बना रही है, चर्च वाला बना रही है अभी। जी जी। अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो है ना। मतलब कि इससे इंसान न बगैरत होता है। ये जो चरस है ना, इससे इंसान के अंदर गैरत होती है, अच्छा। इसके साथ बगैरत नहीं होता है। जो आइस वाइट है, ये गैरत भी ख़त्म कर देती है, रिश्ते भी इंसान के दूर कर देती है। और इन नशों का दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है। आइस से इंसान नशा पागल तो कोई भी है, वो तो फिर बुरी चीज़ है वो ना। तो सिगरेट भी है, साधन स्वार है, पान है, सब चीज़ें बुरी हैं। जब ये लग जाते हैं ना, छूटता नहीं है। मैंने 4-4 माह छोड़ा है, लेकिन फिर इंसान को पीछे खींच के ले आता है। ये ऐसा गंदा नशे है, जहर है, अंदर जब चला जाता है ना, इससे जान नहीं छूटती। अच्छा, अभी आप चर्च वाला सिगरेट बना रही हैं, इससे पहले यानी कि कौन कौन सा नशा कर चुकी हैं आप? ये पहले मुझे यही लगा था, ये चर्च वाला। चरस और अफीम लगी थी। अच्छा। उसके जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, उन लोगों ने मुझे आइस पे और वाइट पे लगा के मेरी कमज़ोरी बना दी। वो तो दिमाग को, उसकी दिमाग ख़राब नहीं कर देता बंदे का? करता है, पागल कर अपनों की देता है। पहचान नहीं रहती। सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब कौन अपनी पहचान नहीं रहती, इंसान को खुद की पहचान भूल जाता है। आइस वाइट पीने से तो किसी की पहचान क्या रखेगा। तो नगमा, आप जिससे मोहब्बत करती थी वो कौन था, वो क्या स्टोरी है, ज़रा वो समझाएं, और वो दुनिया से कैसे चला गया? वो दुनिया से उसने जाना नहीं था, बाकी उसने ना खुद नशे को अपनी कमज़ोरी बना दिया। पहले वो 3 साल हम लोग रेंट पे रहते थे, फरोज वाले, वो नेट पे रश्क। मोहब्बत करती थी या शादी भी की थी उससे? नहीं, शादी निकाह की है, अदालत से तलाक ली, अदालत से निकाह किया है। अदालत से तलाक लिया, अदालत से निकाह किया, ये? अदालत का फैसला, एक तरफा तलाक हुआ है ना। अच्छा, तो उसने पहले नहीं निकाह किया फिर बाद में तलाक ले ली? नहीं, पहले जो बच्चे जहाँ से छोड़े हैं ना, उधर से डिवोर्स लिया है मैंने अदालत। हाँ मैंने। अच्छा, आप पहले शादीशुदा थी? अच्छा, कितने बच्चे? 3 2 बेटे 1 बेटी है, माशाल्लाह जवान है तीनों ही। अच्छा, जो यानी कि अपने पहले शोहर को छोड़ा फिर दूसरे से शादी की। इस लड़के से, इससे उसका नाम क्या था? उसका नाम शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद से शादी की। अच्छा, फिर मुझे इससे अचानक, इससे वो अम्मी अबू का फैसला था, मुझे इससे अचानक एक दिन मैं किधर जा रही थी, रश्क में बैठी, अचानक मुझे इससे प्यार ऐसे हो गया। इसने अपने दुख सुख मेरे साथ शेयर किए, मेरी माँ ने, ये मुझे रिश्तों से ऐसे। फिर मैंने इसके साथ 1 महीना बात करना शुरू की मोबाइल पे। उसके बाद मैं इसके पास आई, फिर हम लोगों ने 1 साल के बाद हम लोगों ने निकाह वगैरह सब कुछ किया। 3 साल में उसके साथ सही रहे, मेरे साथ नेट पे रिश्का चलाता था, क्रीम पे कैप्टन था, उबर और क्रीम पे कैप्टन रह चुका था। अच्छा। उसके बाद इसका एक चाचा था, वो लड़ाई झगड़े में ख़िलाफ़, तो उसने इसके ताए का बेटा आया, उसको घुसाया, वो पीता था ये नशा।
आइस का और वाइट का। उसने इसको चोरी लगाया, जब मैं घर में नहीं थी चोरी पीता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो गया। ऐसे करने से इसने मेरा रश्का भी बेच दिया, मेरा बाइक भी बेच दी, फिर आपको भी लगा दिया? मुझे भी इसने नशे पे लगा, नशे की कमज़ोरी मुझे लगा दी। फिर इसके साथ में सदा करती रही, फेरी लगाती साल। फिर अली पार्क में हम लोग आए, अली पार्क में ऐसे घुसे, अली पार्क से हम बाहर ही नहीं जा सके। वो खुद कहाँ, खुद तो वो फोत हो गए, उसको 8-9 महीने हो गए। वो इंजेक्शन लगाने लगे, उसने नशे को अपनी कमज़ोरी बना लिया था बहुत ज़्यादा। मेरे से चोरी हाफ ग्राम वाइट का इंजेक्शन लगाता था, इसलिए वो फोत हो गया। और मैंने 4 महीना नशा छोड़ा, फिर आके लग गई दोबारा, फिर दोबारा लग गई हो? दोबारा फिर उसके बाद ये ऐसी किसी के साथ अब फिर फ्रेंडशिप हुई, जो भी उसने मेरे सर पे चादर दी, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की 7-8 माह। वो कौन है? ये उमर भट्ट। उमर भट्ट? जी। अच्छा, अब उससे भी शादी कर ली है? तो अब तीसरी शादी कर ली है? तो इसके बाद अब अली पार्क में तो हिफाजत किसी नहीं, की यहाँ पे क्या इज्जत, यहाँ पे तो सब नशेई हैं, यहाँ पे तो सब नशेई यही हैं। सब करना पड़ता है यहाँ की औरतों को। जो भी ये नशे के लिए तुम्हें पता है, फेरी भी लगानी पड़ती है लोगों को, औरतों को सदा भी करना पड़ता है, और भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। अच्छा नगमा, मुझे एक बात बताएं, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना? अभी आप बैठ के ये सरेआम ये चर्च वाला सिगरेट बना रही हैं, फिर आप वाइट का नशा करती हैं, आइस पीती हैं आप, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब मैंने सही बताऊं, आइस मैंने काम कर दिया, क्योंकि आइस जब मैं पीती हूँ ना तो वो मुझे तकलीफ़ देती है, दुख देती है, मेरा बचपन, मेरा माजी सब याद कराती है। अच्छा, मुझे आंसू देती है, वो मुझे सुकून नहीं देती है। तो ये सिगरेट, ये जो सिगरेट है ना, इसके साथ मैं सच भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, कोई ऐसी हरकत नहीं करती हूँ, कोई मतलब इजी हो, सुकून होता है, क्योंकि दिमाग को सुकून होता है। ये सिगरेट पी के इंसान बुराई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दरवेशी नशा है, ये दरबारों पे भी चलता है, पीर फ़कीर भी पीते हैं, ये आम पठान बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये चरस, इसके साथ इंसान बगैरत नहीं होते। वाइट जो है वो और आइस इंसान को बगैरत, औरत है मर्द है, उसको अपनी इज़्ज़त का भी नहीं पता है, मैं नंगा पड़ा हूँ या नंगी पड़ी हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये वाहिद मैं हूँ, 2 साल हो गए मुझे, कभी इस यहाँ पे किसी ने ऐसे भी नहीं किया। नहीं नगमा मेरी बात सुना, नशा तो नशा है, नशा कोई भी वो बुरी चीज़ है, अब ये भी बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए। क्या समझते हैं? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। सादा सिगरेट है ना, वो भी नशा है। एक दफ़ा सिगरेट पियोगे ना, दोबारा तुम्हें तलब होगी। हर नशे से इंसान को दूर, क्यों इस नशे से अब मुझे पता चलता है, जब मैं नशा छोड़ने की अपने बहन भाइयों के पास, मेरे भाई, वो भाई जो मुझे कभी सिगरेट पीते ही नहीं है, मजबूरी से दुकान पे जाके शर्मिंदा होकर मुझे सादा सिगरेट ला के देते हैं। अपना शोहर भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, और जिसके लिए छोड़ा है वो भी चला गया इस दुनिया। गलती की, पहले गलती यही की है कि मुझे वो जैसा भी था, गंदा था अच्छा था मेरा शोहर, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों के लिए छोड़ा है वो लोग सही नहीं थे, वो थे पार्टी के 2 नंबर लोग। जब मैं गुस्सी हूँ 3 साल मुझे जाहिर नहीं है, 2 साल। अब बच्चों का फ्यूचर क्या है, कभी सोचा आपने? वो बच्चे किस बेटी जब छोटी थी स्कूल से भाग जाती थी, अब जब मैंने छोड़ी है 10 साल की थी, अब 15 साल की जवान होगी। अब माशाल्लाह कुरान भी इसने पढ़ा है, स्कूल का भी 5वीं 6वीं में पढ़ रही है, ट्यूशन पढ़ रही है, माशाल्लाह पढ़ाई का शौक उसको पैदा। बहुत आपकी गलती, आपकी वजह से बच्चों का फ्यूचर वो दाव पे लग गया है। आप तो यहाँ पे, जब मेरा खाने का टाइम आया है, जब मेरी याशी करने का टाइम आया है, मैं देखे खाने लग गई, नशों पे लग गई, ये मेरी गलती है। अब मेरा बच्चे है कि 30,000 तनख्वाह है, पछताती हो? 40 से बहुत ज़्यादा पछताती हूँ। बड़ा बेटा है वो ज़रा सख्त तबीयत का है, वो बात को रिपीट करते, बैठ के सवाल करते। छोटा और बेटी पे से बहुत प्यार, बेटी बहुत प्यार करती है। जब अब मैंने नशा, जब उनको पता चलेगा कि हमारी माँ नशा करती है तो सब पता है उनको, पता है, वो सब पता है। जब से मैं उस लड़के के पास रही हूँ 5 साल, सब पता है। नगमा मुझे पहले ये बताएं, जो लास्ट पे मुझे एक चीज़ बता दें, जो देखने वाले नाजरीन हैं और जो घरों पे बैठ के जो मेरी माएँ बहनें देख रही हैं, क्या क्या कहेंगी कि जो इन आशिकों के पीछे लग के अपने घर बार छोड़ देती हैं, और क्या कहेंगी उनको? गलत, कोई प्यार नहीं, कोई इश्क नहीं, सब झूठा है, सब धोखा है। अपने घर में अपने बहन भाइयों से प्यार होते, अपने घर से प्यार होते, रिज़्क से प्यार, यही इश्क है। पहले कमज़ोरी इंसान की ये रिज़्क, जिसके बगैर इंसान इसके बगैर रह सकता है, अब मैं रोटी के बगैर नहीं रह सकती। अगर मैंने रात की रोटी नहीं खाई तो मुझे नशे के
भूख नहीं है, मुझे रिज़्क़ की भूख अब लगती है। पहले नशे की लगती थी, अब मुझे रोटी की लगती है। नाज़रीन ये हालात जी, एक बात ये कि 10 दिन 20 दिन पहले जिस लड़के के साथ मैं रहती हूँ वो नहीं था, उसका भाई लेके गया था और पार्क में मेरे पर नजेज़ चोरी का इल्ज़ाम लगा है। इधर बिल्ले नाम के एक भाई है, आइस बेचते, उसकी बीवी उसके साथ छोटे से कद की जोड़ी इधर इकट्ठी रहती है। उन लोगों ने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के मुझे नजेज़ बहुत मारा है और इतना ज़्यादा मारा है कि पार्क का कोई बंदा छुड़ाने के लिए भी नहीं आया है और मुझे छुड़ाया भी नहीं है। मैं थाने गई हूँ, इतनी मैं तरस खाने वाली हूँ कि मैं दुश्मनों को सज़ा भी नहीं, मैं थाने से बाहर से ही वापस आ गई, मैंने पर्चा नहीं लिखाया। उन लोगों ने इधर से मुझे पकड़ के जंगले के ऊपर मेरी आँख मारी, ये मेरी आँख पे चोट लगी है। ये देखो, ये कैमरे में नील, दिखाइएगा। ये देखो नील पड़ा हुआ, ये सारा, ये इधर सरिया घुस गए है। ऊपर उठा के दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, आँख के नीचे जनाब नील पड़ा हुआ है और तशद्दुद किया, मारा है इसको। तो उस मियाँ बीबी जो है, मुझे इंसाफ चाहिए कानून से भी और अवाम से भी। इधर मेरे बहन भाई सब बने, लेकिन ये छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है मेरी बहन, ये छोड़ दो। मैंने सब नशा छोड़ देना, इसको भी छोड़ दो ना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये चर्च वाला सिगरेट जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो इसको भी। छोड़ दूंगी, अगर आपका कोई इलाज करवा दे तो आप ये छोड़ देंगी? इंशाल्लाह मैं सब छोड़ दूंगी सारा। जी नाज़रीन, ये हालात हैं और ये सूरत हाल है कि आप देख सकते हैं कि ये अब बैठ के ये खुद अब नशे का सिगरेट बना रही है और ये चर्च वाला सिगरेट बना रही है। यानी कि आइस का नशा भी करती है, वाइट का नशा भी करती है और अब चर्च वाला सिगरेट भी बना रही है। लेकिन इंतज़ामिया कहाँ पे हैं? कहाँ पे इंतज़ामिया, पुलिस वाले कहाँ हैं जिन्होंने ये चीज़ें रोकनी हैं? लेकिन ये सरेआम जो है ना, ये मंशियात की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है, इस पे चाहिए कि एंटी नारकोटिक्स जो अदारे हैं, जो ANF के अदारे हैं, उनको चाहिए कि मैदानों में आएँ। आप अब ये लोग तो इनके रच रच में जो है, रग रग में तो ये जहर है, ये समा गया हुआ है, अब ये मजबूर हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करे और ऐसे बंदों के लिए इसी अली पार्क को, ये अली पार्क बहुत बड़ा, ये समझ लें कि ये यानी कि नशइयों का फार्म हाउस है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नशई नज़र आएंगे और यहाँ पर ये फार्म हाउस है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसी पार्क को जो है, इनको ही हॉस्पिटल बना दिया जाए और उसके बाहर एक बड़ा सा लिख दिए यानी कि लिख दें कि नई ज़िंदगी, जिसका नाम हॉस्पिटल का रख दें नई ज़िंदगी, जहाँ पर इन्हीं लोगों का इलाज हो सके। अब ये बहन खुद भी कह रही है कि मेरा इलाज होना चाहिए, मैं इलाज करवाना चाहती हूँ। लेकिन ये काम तो हमारे इंतज़ामिया का है, हमारी गवर्नमेंट का है कि ये लोग जो कि नशे की लानत पर लग चुके हुए हैं, इनके लिए कोई ऐसे इक़दाम करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार सकें, एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। तो नाज़रीन, ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।